हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डेस्टिनेशन वर्ल्ड। सो आज मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर जो कि प्रगति मैदान में लगता है, जो कि नियर है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के। सो मैं एक अरसे के बाद जा रही हूँ ट्रेड फेयर में। सो चलते हैं हम लोग ट्रेड फेयर और देखते हैं कि आज कौन से नए नए चीज़ें का स्टॉल लगा हुआ है अलग अलग स्टेट के और कंट्री के, क्योंकि मैंने सुना है इस बार बहुत सी कंट्री का भी स्टॉल लगा है। तो चलते हैं हम लोग ट्रेड फेयर और वहां पे देखते हैं क्या क्या चीजें हमको नई नई देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं ट्रेड फेयर। फाइनली मैं आ गई हूँ प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ से ट्रेड फेयर कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस में है। सो मैं आ गई हूँ प्रगति मैदान। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऑनलाइन और फिर ट्रेड फेयर में टिकट्स अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जो टिकट्स थी वो ओनली एंड ओनली मेट्रो स्टेशन में ही अवेलेबल थी, वो भी प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन छोड़ के बाकी कोई भी मेट्रो स्टेशन से आप टिकट ले सकते थे। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरा तो 1 घंटे के बाद नंबर आया था। फाइनली मुझे टिकट्स मिली और मैं एंटर किया और बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि दिल्ली में ये साल में एक बार नवंबर के मंथ में लगता है मेला, तो सब ही आते हैं यहाँ पे अपने फैमिलीज़ के साथ। तो मे बी एक ये रीज़न हो सकता है। 14 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाता है मेला। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे समय के बाद आई थी, क्योंकि ये मेरा सेकेंड टाइम था और फर्स्ट टाइम जो था वो मैं बहुत छोटी थी, कम से कम 6-7 साल पहले आई थी। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट पवेलियन में गई, यहाँ पे छोटे छोटे चेम्बर्स बने थे, अलग अलग स्टेट के सामान थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। पहले तो ये ज्वेलरी शॉप में गई, यहाँ पे राजस्थानी कलेक्शंस थी। बट इन लोग का मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब महंगा दे रहे थे। पर्टिकुलर एक स्टॉल की बात नहीं है, हर एक स्टॉल में बहुत ज़्यादा महंगा सामान दे रहे थे और यहाँ के लोग ख़रीद भी रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो इतना महंगा क्यों परचेज़ कर रहे हैं। बट हाँ, वो ये तो उनकी ही चॉइस है कि वो कितने का ख़रीद सकते हैं कि नहीं। बट ये लोग ना और मार्केट से कुछ ज़्यादा ही महंगा दे रहे थे। मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये छोटे छोटे लैम्प्स बड़े पसंद आए, क्योंकि ये थोड़े से कलरफुल भी थे और मतलब मार्केट में होंगे बट मैंने यहाँ पे देखे तो मुझे थोड़े से यूनिक सा लगा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। बट जब मैंने इनसे ये रेट पूछा तो ये बहुत ज़्यादा इसका प्राइस बता रहे थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना इतना रेट का मार्केट में मिलता होगा। सो फिर मैंने तो भाई नहीं लिया है। बट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले लेना। इसके बाद मैं पर्ल के शॉप में गई। यहाँ पे पर्ल्स की ज्वेलरीज थी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, और इन लोगों ने सिल्वर के साथ रख रखा था, क्योंकि सिल्वर ने पर्टिकुलरली पर्ल को होल्ड कर रखा था। तो जब मैंने इनसे बात की कि सर्टिफिकेट्स वगैरह ये देंगे इनके साथ, तो इन्होंने मना कर दिया कि कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने मना क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे पास भी कुछ पर्ल्स के ज्वेलरीज है, वो लोग तो उसमें तो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स है, बट मुझे इनका ये रीज़न समझ नहीं आया। सो फिर मैं आगे मैंने सोचा कि क्या लेके कोई फ़ायदा तो नहीं है जब इन्होंने सर्टिफिकेट्स देना ही नहीं है। सो फिर आगे मैं जब इधर को नेक्स्ट चैम्बर में गई, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि जब मैं इस पवेलियन में घुसी तो मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई। यहाँ पे जैसे पैन में कुछ भी जैसे चिपक जाता है, तो वो छुड़ाने वाली मशीन थी इन भैया के पास, जो कि ये छुड़ा के दिखा रहे थे। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का जो चीज़ था वो मुझे अच्छा लगा, कि जैसे कि छूटते नहीं है कुछ सामान, जैसे बर्तन रगड़ते रहो और नहीं छूटते। तो ये भैया के पास ये एक छोटू सा स्टोव गैस था जिससे ईजिली छूट जा रहा था, तो ये बड़े
अच्छे लगे। नेक्स्ट स्टॉल में जब मैं गई तो मैंने यहाँ पे देखा जो इलेक्ट्रिक हॉट बैग्स वगैरह, इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह, और इनके पास इलेक्ट्रिक डोर मैट वगैरह भी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। बट वही है कि ये लोग बहुत कॉस्टली दे रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ पे। मतलब घूमने के लिए ये सही था, अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो ये परचेज़ करने के लिए तो नहीं था, क्योंकि लोग मार्केट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्राइस दे रहे थे। नेक्स्ट जब मैं ये स्टॉल में आई तो मुझे यहाँ पे बड़ी ये यूनिक सी मशीन दिखी, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम देखी। ये ऑयल फ्री मशीन है यहाँ पे, इसमें मतलब आप पापड़ डाल दो और ये विदाउट ऑयल के ना बाहर निकल आएगा, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी था, सब कुछ था। तो ऐसा नहीं था कि ये ऐसे ही निकल रहा था, मैंने इसको टेस्ट करके भी देखा था हाथ से, मतलब इसको तोड़ा तो ये बहुत क्रंची सा हो रहा था। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा इलेक्ट्रिक मशीन। ये भैया ने ना डेमो करके दिखाया और इसमें ना कुछ पापड़ डाले, एंड अभी आप देखना कि ये कैसे करके एक एक करके ना ये टोकरी पे निकलेगा। देखो ये प्रॉपर ये पापड़ तल गए, मतलब जैसे प्रॉपर तल जाते हैं वैसे ही उतने बड़े बड़े हो गए हैं। और जब मैंने इसको हाथ से देखा ना, ये पूरा क्रंची सा हो रहा था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी अलग हो। तो मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा ये मशीन। नेक्स्ट मैं ये पिलो कवर और बैग के शॉप में आई थी। यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे, और पिलो कवर्स थे, कलरफुली थे, मल्टी कलर वगैरह थे। बट वही बात है ना कि मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने फ़र्स्ट बोला तो 300 से स्टार्ट है, बट जब मैंने देखा तो 300 की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और जो बैग मुझे पसंद आया वो इनके पास 3K का था, तो मतलब ये कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली हो गया था यहाँ पे। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं वैसे तो सारे दुकान में जाके मैंने पता किया कि मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मेरे लायक हो तो मैं ले लूँ। मुझे कुछ चीज़ें पसंद भी आई, बट वही बात है ना कि इतना कॉस्टली था जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने तो फ़िलहाल अब नहीं लिया, क्योंकि ईज़िली मार्केट में वैसी ही चीज़ 2-3 आ जाएगी। एक मुझे ये मशीन बड़ी अच्छी लगी, ये जैसे कि कोई किसी का भी तला हुआ चीज़ कुछ भी खाने का मन कर रहा है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप 1 या 2 ड्रॉप ऑयल डाल दो और ये प्रॉपर वैसी ही बन जाएगी, तो मुझे एक ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट मैं जब आई ये पिलो की शॉप में आई, ये पिलो कवर बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने महंगा कर रखा था। मतलब आप इनका रेट तो सुन के मतलब मेरे कान तो एकदम ख़राब हो गए थे। मैंने जब इनसे पूछा 6 पीसेस कितने का है, तो इन्होंने मुझे बताया 3500 का, जो कि कहीं से नहीं लग रहा था मुझे इधर को। हाँ, ये पवेलियन में सबसे अच्छा जो लगा ये वाला लगा, ये था कि बच्चों के लिए था माइंड डेवलपमेंट एजुकेशन आइटम, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसमें 101 जो एक्टिविटीज़ थी, और आप ये इससे बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, इससे जिससे बच्चों का माइंड बिल्डअप होगा। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा इनके पास, मुझे मतलब इस वाले पवेलियन में मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये अंकल जी की जो हम लोग शॉप में आए तो यहाँ पे जो था ये पिज़्ज़ा मशीन थी, जो कि इन्होंने पिज़्ज़ा बना रहे थे, और ये ना टेस्ट करने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा था इन पिज़्ज़ा का भी, जैसा मार्केट के पिज़्ज़ा में टेस्ट आता है। तो मुझे जो है ये पिज़्ज़ा मशीन भी अच्छा लगा, बट मैंने इन भैया से रेट नहीं पूछा, मगर लेके जाने वाले लोग काफ़ी इसको ख़रीद रहे थे ये पिज़्ज़ा मशीन को, क्योंकि ये बहुत छोटू सा भी था इस वजह से। तो मैंने तो जो ये वाला वीडियो है इसको 2 पार्ट में कर रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ पूरा कंटिन्यू करती तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता, तो इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में कर रखा है। नेक्स्ट जब मैं आई जो ये नेक्स्ट पवेलियन में, तो यहाँ पे ना कुछ प्लांट्स की शॉप्स थे, और
जो प्लांट्स में जो खाद डालते उसके शॉप थे, अलग अलग कंपनीज के खाद थे। और यहाँ पे ना जो रस्सी होती है ना उसके ना आइटम्स बने हुए थे, जैसे डोर मैट्स वगैरह हो गया। तो और नारियल के छिलकों के भी बहुत सारी चीज़ों के आइटम्स थे जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे। ये जो हैंडमेड वर्क होता है ना, बहुत ज़्यादा इधर को इस पवेलियन में देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ये बेसिकली उड़ीसा के लोग थे जो कि ये सारे वर्क जिन्होंने कर रखा था। इन्होंने बहुत सारे आइडल्स बना रखे थे और उसके नाम के बर्ड नेस्ट बना रखा था, एनिमल्स बना रखे थे। सो बहुत अच्छा था यहाँ पे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस पवेलियन में, क्योंकि छोटे छोटे इन लोगों ने हर्ट्स भी बना रखे थे। ये घर के शो पीस के लिए एकदम परफेक्ट है। जिनको मतलब ऐसी चीज़ों से प्यार होता है ना, वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ज़रूर खरीदेंगे। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि ये चीज़ों ये चीज़ इतना ढूंढते हैं तब भी उन्हें नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाएगा उन्हें, जिनको ऐसी चीज़ों का शौक है। इवन यहाँ पे तो ये जो नारियल के छिलके होते हैं ना, उससे ना इन लोगों ने स्लीपर्स वगैरह भी बना रखे हैं। ये रस्सियों के इतने काम कर रखे हैं। देखो ये डोर में ये जो सॉरी डोर बोल रही दरवाजे में जो फिर ये वो करवाते हैं ना, सजाते हैं, तो उसका भी इन लोगों ने एक तरह का डिज़ाइन वाला वो बना रखा है। देखो कितनी प्यारे प्यारे स्लीपर्स है। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने मतलब हार्ड वर्क कर रखा है इन सब चीज़ों में, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहा था। और लोग लेके भी जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि लोग देख के जा रहे थे। काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें पसंद भी करते हैं, तो बहुत लोग लेके भी जा रहे थे। यहाँ पे कुछ डोरमेट के स्टॉल्स वगैरह है, जो कि यहाँ पे कई वैरायटीज़ देखने को मिलेगी आपको डोरमैट्स की, अलग अलग टाइप की, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और इनका प्राइस भी सही था। और यहाँ पे पॉट्स भी देखने को मिलेंगे, फ्लावर पॉट्स और स्टैंड्स वगैरह, जो कि अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ पे तो कोई था नहीं, तो मैंने इसलिए इधर रेट पूछा नहीं। तो यहाँ पे देखो रग वगैरह भी थे, जो कि कपड़ों के रग बने हुए थे और उसके नाम के ऊन के रग बने हुए थे। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, ये घर के लिए कितना अच्छा है, ये कितना मतलब ये घर पे सजाने के लिए कितना अच्छा है और कितना कलरफुल लगेगा इससे घर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे पाउच वगैरह भी थे, जो कि मेकअप पाउच वगैरह होते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े कालीन वगैरह थे। और यहाँ पे छोटे वाले भी थे, बड़े वाले भी थे, कालीन वगैरह, डोर मैट्स वगैरह। मुझे यहाँ पे एक डोर मैट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि ये रहा पांडा वाला था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एक तो फेस का था और एक पूरा पांडा था। उसके बाद इनके पास जो था, ये जो है कपड़ों के डोरमैट्स वगैरह बने हुए थे, जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे। मेरे को यहाँ पे आफ्टर ऑल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पे इस बार छोटे छोटे पवेलियंस बने हुए थे, इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो एक पूरा मतलब हॉल का पूरा एक स्टेट का पवेलियन बना हुआ था। बट इस बार एक ही हॉल में ना छोटे छोटे पवेलियन, छोटे छोटे चेम्बर्स बने थे, जो कि थोड़े से इस बार देखने को अलग दिखे। बट आइटम्स की कमी नहीं थी, बहुत ही नए नए वैरायटीज़ वगैरह आए हुए थे। और यहाँ पे तो बहुत बारीक काम करे हुए स्टॉल्स थे, जो हाथों का काम के होते हैं, वो बहुत बारीक बारीक काम किए हुए थे। तो मुझे बड़े देख के बड़ा अच्छा लगा। और बहुत ही कपड़ों में जो इनफैक्ट जो कपड़े हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बारीक काम किया हुआ था। और इनकी जो इस बार प्लस एक और चीज़ है, वो है कि ये लोग ना ऑर्डर भी ले रहे थे कि आप मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो ये वो भी प्रिपेयर करके दे देंगे। कोई डिज़ाइन वगैरह पर्टिकुलर डिज़ाइन चल रहा है तो ये वो भी डिज़ाइन करके दे देंगे। तो ये एक बड़ा सही ऑप्शन रखा था, जो कि काफ़ी मुझे पसंद आया।
ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, ये पीतल के कितने प्यारे प्यारे आइडल्स है, कितने प्यारे प्यारे शो पीसेस है। सो मुझे इनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अ, मेरा बड़ा लेने का मन था, बट वही है कि ना कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। बट यस, नेक्स्ट टाइम पक्का। तो मैं आपको ना अपना जो दूसरा वाला ये है, दूसरा जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना।